जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीके यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल नाम से प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ये आपके आने वाला एग्जाम बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जीके का टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि इन 40 प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई थी। सांताकुंज, कंडला, कोचीन और डी है सूरत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंडला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1923, 1947, 1952 और 1977। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1923। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। वाकाटक, पल्लव, कदम्ब और डी है पश्चिमी गंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी गंग। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था। मोती उत्पादन, सिल्क वस्त्र, सूती वस्त्र और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा और डी है गैनीमीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैनीमीड। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी है प्रायद्वीपीय और डी है समुद्रीय मैदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। चैतन्य, रामानंद, नामदेव और डी है रामानुज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषों और महिलाओं का समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और डी है रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण में डैश आकृतिक अथवा व्यवहार का विवरण अथवा दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार है। जाति उद्भव, विकास, अभिलक्षण और डी है दृष्टांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टांत। 10 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय डैश कहा जाता है। ढाका हाउस, सोनार बंगला, बंगा भवन और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगा भवन। 11 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः धातुएं डैश होती है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है जो कि धातु की गुण है। पहला है आघात वर्धनीय, तन्य और तीसरा पॉइंट है उष्मा की कुचालक। तो जो धातु की गुण होती है उसमें आघात वर्धनीय होता है, यानी इसको पीट कर पत्थर का रूप धारण करा सकते हैं, और तन्य यानी इसे गर्म करके लंबे तार खींच सकते हैं। लेकिन जो धातु होती है वो उष्मा की सुचालक होती है। यहाँ पर दिया गया है उष्मा की कुचालक, तो ये गलत हो जाएगा। इसका पॉइंट नंबर 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण डैश कहलाता है। अणु, परमाणु, यौगिक तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है भारत के गृह मंत्री। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत के न्यायवादी,
राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो इसमें 3 पॉइंट है। तो इसमें जो 1 और 2 है, यानी भारत के न्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल, ये राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है, जब चाहे तब इसको हटा सकता है या रख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को से रक्षा करता है? विली, श्लेष्मा, लार और पाचक रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्लेष्मा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? बी.एस. स्मिथ, जे.एल. सरकार, सी है ए.एल. श्रीवास्तव और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एल. स्मिथ। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। 18 नंबर प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जामा शाह से, सी है दोस्त मोहम्मद से और डी है शेर अली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दिया हुआ है कि लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, सी है दौलत राव सिंधिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ए है सर सैयद अहमद खां, बी है सर मोहम्मद इकबाल, सी है आगा खां और डी है नवाब सलीम मुल्ला खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीम मुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। 22 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष से 1828 में, 1829 में, 1831 और डी है 1843। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 23 नंबर प्रश्न है कि कवि बाण निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, सी है भोजपुर का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। 24 नंबर प्रश्न है कि पाटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी है इब्राहिम लोदी ने और डी है राजकुमार अजीम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने। 25 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन और डी है 365.75 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 365.25 दिन। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, लेकिन सबसे गर्म होता है वो शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज एंड अल्पस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वत। 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी, मिसौरी द्वारा, सी है यांगसी कियांग द्वारा और डी है हांगहो द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व की सबसे बृहत्तम डेल्टा सुंदरवन डेल्टा की निर्माण किया जाता है। डेल्टा बोलते हैं दो नदियों के बीच का स्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल का पर आश्रित है वह भार, ह्रास, मूलक, बी है भार वृद्धि और मूलक, सी है भार सम और मूलक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार, ह्रास और मूलक। और इसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के
अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए इयोजोइक महाकल्प में, फेलियोजोइक महाकल्प में, सी है मेसोजोइक महाकल्प में, और डी है केनोजोइक महाकल्प में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेलियोजोइक महाकल्प में। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 3.10 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, सी है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और डी है 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सेल्सियस में जो तापमान होता है मनुष्य का समान तापमान वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो कि है बृहस्पति। उसके बाद देखिए यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हवा में सर्वाधिक गैस की मात्रा है वो है नाइट्रोजन की 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन की, उसके बाद अदर गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। उसके बाद देखिए यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, सी है उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, केवल एक क्रोमोसोम होता है, और डी है उनमें साधारणतः कम चर्बी होता है। तो देखिए जो पुरुष होता है उसमें XY होता है, और जो महिला होती है उसमें 2X क्रोमोसोम होता है। तो इसमें केवल एक होता है, इसलिए इसमें पुरुष में अधिक वर्धनता होने की कारण हो सकती है। और देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश पर, 23 डिग्री अक्षांश पर, 50 डिग्री अक्षांश पर, और डी है 70 डिग्री अक्षांश पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री अक्षांश पर। देखिए यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, और 110 से 120 किलोमीटर। तो पृथ्वी से जो ओजोन परत की ऊंचाई है वो 40 से 50 किलोमीटर है, और जो ओजोन परत पाई जाती है वो संताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए 37वां प्रश्न है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लोहे के गुटका का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी है कि लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा का अच्छा चालक है, और सी है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, डी है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। और देखिए यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहता है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी है प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, और इसका सी है प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या वही समान रहती है, और डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी इसका परमाणु संख्या सभी का समान होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। यानी देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है H1, उसके बाद देखिए H1 और H2 H3 H1 और H3, इसमें सभी का परमाणु संख्या 1 है बल, लेकिन यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। देखिए तो इसमें प्रोटियम में इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगा, और ड्यूट्रियम में यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ट्राइटियम में यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगा। तो सभी का न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु संख्या समान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं की सक्रिय रसायन है एथिलीन, एट्रोपिन, सी है 2 आइसोप्रोपॉक्सीफिनॉल, और डी है बेंजीन हेक्साइलोरोफिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलेथीन। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है लगभग, इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न हुआ, आपको बताना है कि 40 में कितने का सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।